नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा 2025 में किस दिन मनाया जाएगा? आषाढ़ पूर्णिमा का इतना बड़ा महत्व क्यों है? इस दिन आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? और इस दिन कौन सा उपाय करें कि जीवन के सभी संघर्ष दूर हो जाए? इस दिन का कितना बड़ा महत्व है, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगी और शाम तक रहेगी। इस दिन विशेष रूप से गंगा स्नान, दान, जप और गुरु पूजन का विशेष महत्व है। पूर्णिमायाम विशेषण स्नान दान जपम कुर्यात, अर्थात पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से स्नान, दान और जप करना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा प्रातःकाल आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल गंगा स्नान, यमुना नदी, जो भी पवित्र नदी है आपके घर के पास, किसी भी पवित्र नदी में जाके स्नान करना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आपके घर के पास कोई पवित्र नदी नहीं है, गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, नहीं संभव है, तो घर पर ही पवित्र जल जैसे गंगा जल मिला के आप स्नान कर सकते हैं। उसका पुण्य उतना ही मिलता है। दोस्तों, स्नान के बाद जब आप स्नान कर लें तो सूर्य को अर्घ्य जरूर दें और अपने पितरों और देवताओं को तर्पण करें। जब आप किसी पवित्र नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो वहीं पे अपने पितृ पहले सूर्य को अर्घ्य दीजिए अपने अंजलि से, या फिर कलश लिए हैं तांबे का तो उससे दीजिए, और फिर अपने पितृ देवता को दीजिए, वहीं पे तर्पण करें। फिर व्रत का संकल्प लें और दान करें। मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही ये सब कार्य करना है। सूर्य को अर्घ्य देना है और गंगा नदी या कोई भी पवित्र नदी में, जलाशय में जाके स्नान करना है, या फिर घर में ही स्नान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में करें। और फिर उसके बाद अपनी पूजा का संकल्प लें। दान दोस्तों क्या करना है? जैसे कि दान में अन्न, वस्त्र, छाता, जूते, फल, घी, गुड़, जल, शरबत, जल पात्र, क्योंकि आषाढ़ पूर्णिमा है, गर्मी बहुत रहती है, तो जितना हो सके मतलब जल, शरबत, जल का पात्र, ये सब दक्षिणा और दान के रूप में अवश्य करें। इसका बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन दिया गया दान कई गुना फल देता है और जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट कर देता है। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी प्रसिद्ध है। इन्हीं कारण हमें वेद, पुराण, महाभारत और भगवत जैसी दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इसी दिन अपने गुरुजन का पूजन करें, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें और उनकी शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लें। गुरु के आशीर्वाद से जीवन में अंधकार दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। दोस्तों, इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से मनोकामना भी पूर्ण होती है। जैसे सुबह में स्नान के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम सूर्याय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। तुलसी के पौधे में जल दें और दीपक जलाएं। घर में पीपल के पेड़ के नीचे, मतलब अगर घर के पास आपके पीपल का पेड़ है तो उसके नीचे दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन या अन्न का दान करें। सफ़ेद वस्त्र जैसे चावल, मिश्री, दूध का दान करें। इससे चंद्रदोष शांत होता है और मन की शीतलता रहता है। गुरु के चरणों में पीली मिठाई और पीला वस्त्र चढ़ाकर आशीर्वाद लें। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा का हमारे धर्मशास्त्र में बहुत बड़ा महत्व है और इस दिन कथा अवश्य सुनें। पुराणों में एक सुंदर कथा आती है। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दरिद्र था। उसने हर उपाय किए परंतु कभी भी जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सके। किसी संत ने उसे आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान और दान करने की सलाह दी। उस ब्राह्मण ने पवित्र नदी में स्नान किया, व्रत रखा और गरीबों को वस्त्र व दान दिया। उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हुआ, परिवार में सुख शांति आई और सब रोग विपत्ति दूर होने लगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन पितरों को भी तर्पण करने से उनके लिए स्वर्ग मार्ग सुगम होता है। मतलब अगर पितृ का तर्पण करते हैं, पितृ के निमित्त आप दान करते हैं अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को,
तो उनका जो स्वर्ग का मार्ग होता है वो खुल जाता है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है, तो आपके सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं और वंश में पुण्य का संचय होने लगता है। मतलब आपका जो भी वंश है, वृद्धि हो रही है वंश की, तो उसमें संचय होने लगता है, उसमें बहुत सारे सद्गुण आने लगते हैं और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो मतलब पितृ का खुश होना, हमारे धर्मशास्त्र में अपने बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना, अपने पितरों का आशीर्वाद लेना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। तो अमावस्या तिथि के दिन और पूर्णिमा तिथि के दिन आप अपने पितरों के निमित्त दान करें, गंगा स्नान करें, वहीं पे तर्पण करें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो दोस्तों, इस दिन कौन सा मंत्र का जप करें? अब प्रश्न होता है कि मतलब दीदी ये बताइए कि इस दिन कौन सा मंत्र का जप, बहुत लोगों का प्रश्न है। तो देखिए, इस दिन आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का भी महत्व है। तो उस दिन ओम गुरुवे नमः 108 बार जप कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं 108 बार। अगर आपके पास तुलसी का माला है तो उससे 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं पूजा के पास बैठ के। इसके अतिरिक्त मतलब श्रीमद् भगवत विष्णु सहस्त्र नाम गुरु गीता का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा न केवल गुरु की महिमा का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, सेवा, दान, आध्यात्मिक उन्नति की भी अवसर है। क्योंकि इस दिन वेद व्यास का जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास की उन्नति का दिन है। तो इस दिन पुण्य संपूर्ण जीवन में सुख शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। आज मतलब इस दिन का, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन का कोई भी किया गया कार्य जीवन में सुख शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। दोस्तों, आप सभी भक्तों को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु की कृपा से आपके जीवन में उज्जवल उजाला, प्रेम और समृद्धि बनी रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।